रोड बंद है आगे। तो आज होने वाला है मेरी बाइक राइडिंग का टेस्ट। लद्दाख हर बाइकर का एक सपना होता है, उसे हर राइडर सारचू से या तो शुरू करता है या फिर खत्म। तो मेरी बाइक राइडिंग का एक चैप्टर आज सारचू में एंड होगा। मेरी फर्स्ट बाइक राइड इन लद्दाख। आज यार हमारे साथ कई सारी समस्या एक साथ हुई है। जैसे कि पहले तो ये हुआ कि हम लोग जहाँ स्टे कर रहे थे वहाँ से हम लोगों ने सारचू का देखा, तो सारचू ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर के आसपास का कुछ था। और वो हमारे पास, मुझे लगा कि उस रूट में पेट्रोल पंप मिल जाएगा, जो कि केलोंग तक पेट्रोल पंप नहीं है। और जहाँ से हम आए थे कारू से, वहाँ पे पीछे पेट्रोल पंप था जो कि था अराउंड कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर। तो भैया अब मुझे 60 किलोमीटर वापस जाने का है और वहाँ से फिर वापस इसी रूट पे आने का है, क्योंकि पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन एक हमारे जो नुंडर में भाई साहब जिनके पास हम रुके थे, उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की। उन्होंने कहा कि कारू से आगे उपसी करके एक जगग है जो यहाँ से करीबन 19 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और वहाँ जाके आप ब्लैक में पेट्रोल ले सकते हैं। तो भाई उससे क्या है ना, हमारा टाइम 1-1.5 घंटे के आसपास बच जाएगा। तो हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि और सारचू अब नहीं जा सकते, क्योंकि सारचू में सारे कैंप्स हो गए हैं बंद। तो अब हमें जाना है उसके आगे, जिसे कहते हैं जिस्पा या केलोंग। टेम्परेचर तो अभी तक ठीक ही था और सीनरी बहुत ही प्यारी थी और लेह से रोड भी अच्छे थे। बाइक भगाने में बहुत ही आनंद आ रहा था। मुझे लगा सारचू तक ऐसे ही रोड होने वाला है। फालतू में यूट्यूब पर लोग रोते हैं कि सारचू बहुत ही वाइल्ड है। बगल से जो भाई रिवर बह रही है, इसका तो मैं क्या ही बताऊँ। तो आज के ट्रिप में हमको 2-3 पासेस मिलेंगे, जो कि सबसे मेजर ट्रिप है आज का, कि हम यहाँ से निकल के मनाली की तरफ जा रहे हैं। और कहते हैं सारचू भी थोड़ा हाइट पे ठंड ज़्यादा है। मैंने कहा यहाँ कौन सी ठंड कम है यार, कल रात को -1 था यहाँ पे। तो मतलब भाई कल तो जो ठंड लगी ना, स्पेशली हमें चांगला से ठंड लग गई थी, उसके बाद यहाँ आके भी लगी ही हुई थी समझो। तो भाई साहब ऐसा हुआ कि हम तो पागल ही हो गए। देखो ये किस तरह के पहाड़ में मिले रास्ते में, बिल्कुल फ्लैट, ऐसे लगता है कोई चादर उड़ा दी हो रेशम की, और उस पर कैसे लाइट पड़ रही है तो कैसे बिल्कुल चिकनी मिट्टी जैसे लग रहे हैं। बड़ा मस्त यार, बड़ा एडवेंचरस रूट होने वाला ये वाला। सीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल है इस वाले रास्ते पे। ये देखो हम पूरे नीचे आ चुके हैं दोनों तरफ से, और इतना मस्त मस्त हाईवे जा रहा है। अभी तक तो आगे का भगवान ही मालिक है, लेकिन अभी तक जितना अच्छा रोड है मिल रहा है, खींचे जा रहा हूँ ताकि आगे जाके मैं कवर अप कर सकूँ ऑफ रोड आया तो अभी आराम से मेरी क्रूजिंग हो रही है 70-80 के आसपास। अच्छे रोड है तो फ़ायदा क्यों ना उठा जाए। ऊपर से कोई आ जा नहीं रहा है, खाली है इस टाइम पे। तो दोस्तों ऊपर ना टांगला करके कोई पास आने वाला है, तो भाई मैं अपने ये लेदर वाले ग्लव्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जाना है, ठंड होने वाली है। भाई ऊपर से देखो स्नो कितनी पास दिख रही है, और अब हम सबसे ऊपर वाले हिस्से पे जाने वाले हैं। तो ये एक और पास हो जाएगा हमारा। कई पासेस तो हमने कवर कर लिए और कुछ पासेस फक। भाई ये रास्ता तो भयंकर ख़राब है, और ये बर्फ़ है। ओ भाई साहब, ये देखो बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। ओए होए भाई साहब, क्या गदर जगह होती है पासेस पे कि बंदा निकालने वाले हालत ख़राब हो जाए। आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आ रही है यहाँ से, एकदम मस्त, कितना बढ़िया लग रहा है। ओहो भाई ठंड एकदम से बढ़ चुकी है। ये तो अच्छा है कि हम ब्रॉड डे लाइट में आए, वरना ठंड से हालत और ख़राब हो जाती है। ओए हो
अभी ऊपर और जाना है भाई, लगभग 10 किलोमीटर और ऊपर वो भी होगा वहाँ पे। वहाँ से फिर नीचे आएंगे। 2-3 पास मिलने वाले हैं आज मेजर। तो बस ये क्या टांगलंगला पास है शायद। और हम इस पहाड़ के टॉप के हिस्से पे चले जाएंगे और हमारे खाते में एक और पास आ जाएगा जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। साचू यहाँ से 154 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हाँ भाई, एक तो चीज़ माननी पड़ेगी कि इस पास के रोड अभी तक के सबसे अच्छे रोड्स है। और ये छोटे छोटे स्नो के पैचेस आपको पहाड़ों के ऊपर दिख रहे हैं बस, और बाकी सारे ब्राउन ही ब्राउन पहाड़ हैं। ओए तो बस भाई कुछ ही क्षणों में ये पास हम पूरा करने वाले हैं। बस थोड़ा सा डिस्टेंस और है, उसके बाद हम माउंटेन के टॉप पे होंगे और वहाँ से दिखाएंगे आपको दृश्य। ओह, ठंड बढ़ तो रही है लेकिन ऐसा इतना बुरा हाल नहीं जैसे चांगला में था हमारा। अभी यहाँ पे सर्द है क्योंकि जितना ऊपर जाओगे तो ठंड तो रहेगी ही रहेगी। बाकी रोड तो भाई चुम्मेश्वरी है। यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है पत्थरों में पूरा ऊपर तक। पत्थरों से जो पानी रिस के आता है वो सारा जम जाता है। ये देखो, ये देखो, देखो सारी बर्फ़ जमी हुई है। बर्फ़ है ये, पूरी की पूरी जमी हुई है रास्तों में। इस पास को भी फतेह कर लिया है हमने। तो फाइनली हम इस पास को भी फतेह कर लिया है। ओए होए भाई साहब, आगे देखो व्यूज, क्या पैटर्न के पहाड़ दिख रहे हैं भाई, गजब। ये खाने पीने की जगह है और ये रेस्टोरेंट है। पानी की बोतल दे। चाय पीना है क्या? कोई सा चाय पीना है? नहीं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब दोनों तरफ से और बीच से जो रास्ता जा रहा है। ये इतना सीनिक व्यू है तो देखना तो बनता है ना यार। ऐसा मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखा है कि अलग अलग किस्म के पहाड़ होते हैं और बीच से रास्ता जा रहा होता है ना भाई। बाइकर्स ना इस रोड पे भाई तबाही मचाते हैं, पूरा थ्रोटल खोल देते हैं। और इतना खूबसूरत रोड है ना, और विजिबिलिटी भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सामने से ही बिल्कुल दिख रहा होता है सब कुछ। तो भाई रूट ऐसा है ना, इतना मज़ा आ रहा है इस रूट पे भगाने में, कसम से भाई एक नंबर। ओए होए, बस भगाए जाओ। ये रोड तो भाई बस भगाने के लिए है, और रास्ते इतने मस्त और इतना ब्यूटीफुल 360 डिग्री व्यू। ओ भाई मज़ा आ गया भाई। असली एडवेंचर तो इसे कहते हैं, कसम कुरान चलने की। और भाई साहब क्या बोलूँ इस जगह के बारे में। मैं थोड़ा वीडियो फोटोग्राफी करेंगे यहाँ पे। ओ भाई क्रेजी, कसम से चारों तरफ से देख के ना भाई आनंद आ गया है ना। वाह, लुक एट दोस माउंटेन्स। सुनो, और ये रास्ता लेके जाएगा हमें पैंग की तरफ। शायद यहाँ से 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। लुकिंग सो ब्यूटीफुल मैन। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह के रास्ते हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ स्नो भी है एकदम से। देखने के रोड तो भाई देखो यार, मतलब ये तो रेत है, पूरी सैंड है। ओ भाई गजब यार, इनसेन सीन है यार। पूरा का पूरा रेतीला एरिया ये तो।
देखो भाई, देखो देखो भाई, ओए होए, धूल मिट्टी तो यहाँ उड़ने वाली है अब गजब तरीके से। तो भाई यहाँ रोड बन रही है अभी, उसी का काम चल रहा है। और जहाँ तक रोड बनी है वहाँ तक तो ठीक है, आगे का कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल अपन चलते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं। अपने को ऑफ रोड मिल गया है अब, खतरनाक ऑफ रोड। हाँ तो भाई यही ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। और ये पानी ऊपर आ जाता है तो ये वाटर क्रॉसिंग हो जाती है। अभी पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है तो ये अच्छी बात है। तो हम चलेंगे अपने सफ़र में आगे और चलते चलेंगे। 150 किलोमीटर का टाइम है भाई, 150 किलोमीटर। और ये दिखा रहा 4.5 घंटे। कुछ तो बात होगी जो 4.5 घंटे दिखा रहा है। अब असली चैलेंज शुरू होगा ट्रक वाले भैया को। नहीं, ये देखो ना, नीचे से जाके ऐसे ऊपर जाना है। चलो भाई, अपने को तो जाना है इसी पास से, थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। रोड बंद है, रोड बंद है आगे। ठीक साइड अच्छा। तो दोस्तों, रास्ता हो गया था बंद और अब हम जा रहे हैं अपने ऊपर के लिए, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। और ये देखो, मिट्टी धूल ग्रिप नहीं बना पाती है और यहीं से निकलना है अपने को। ओए हाय, धूल ही धूल, धूल ही धूल भाई साहब। भाई साहब, बड़ा डेंजरस माहौल है।
भाई साहब, तो भाई रोड है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है और इस तरफ तो इन्होंने निशान बना दिए कि भाई आप उधर नहीं जा सकते। ओए होए, ये भी रह गया था। रोड है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ओहो, हालत ख़राब हो गई फ्रेंड्स। आगे शायद मुझे रोड दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा रोड नज़र आ रहा है। ओ भाई साहब, क्या पैच था ये। तो दोस्तों भाई ऐसा पैच था ना ये, कसम से नानी याद आ गई। सारा सब कुछ था इसमें, सैंड, रोड़ी, रोड, मिट्टी, पानी, एवरीथिंग। और फाइनली रोड मिल गया ढंग का। हाँ, सांस में सांस आई। और सामने दृश्य देख लो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये पैच। हाँ, लेकिन ऐसे ही आगे और भी मिलने वाले हैं, तो आई एम रेडी फॉर इट। ये कर लिया तो वो भी कर लेंगे। तो दोस्तों भाई ऐसा रोड है, मतलब रोड तो है ही नहीं है, पत्थर हैं सिर्फ, और इस पे चलाना पड़ रहा है भाई। और पता नहीं कितने किलोमीटर आगे तक ऐसा ही पैच मिलने वाला है। तो बस खुशियाँ ख़त्म हो गई हमारी और ये मुसीबत शुरू हो गई। ओए होए, ये रेतीले रोड बड़े ख़तरनाक रहते हैं यार। ओए होए, रोड किधर है? उधर तो कुछ और ही है। अरे भाई, भाई पत्थर और चिकनी मिट्टी जब मिल जाए ना तो क़यामत आ जाती है।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाचुंगला 16,600 फीट पर। ये हमारा दूसरा पास है आज का। तो लाचुंगला पहुंच चुके हैं। ओ भाई साहब, गांड फट के हाथ में आ चुकी है। सामने पहाड़ अच्छे दिख रहे हैं। आई होप आगे अच्छे से रोड हो। चलिए पार्टनर, फीलिंग ऑल गुड। चलो जी, इधर तो कोई आएगा भी नहीं फोटो खिंचवाने। तो भाई लगता है आगे रोड और ख़राब मिलने वाले हैं। यहाँ तो रोड ठीक है, मतलब बजरी है, मगर इसमें पानी डला हुआ है तो ये सेटल्ड है और अच्छा है। तो जहाँ जहाँ गीला है वहाँ वहाँ चलाने का है अपने को। अब आगे कुछ मानुष लोग दिखने लग गए हैं। अभी तक कहाँ थे पता नहीं, लेकिन अब दिखने लग गए हैं। थोड़ी खुशियाँ नज़र आई हैं। थोड़ी धूप नज़र आई है। आगे जाके थोड़ा सा रोक लूँगा। थोड़ी सी खुशियाँ मिलनी ही चाहिए। और पूरा का पूरा ये रेत वाला बजरी वाला रास्ता, ओहो। तो दोस्तों भाई, इतना बुरा हाल है ना ऊपर, और ये सारे ट्रक्स और कार वाले ऊपर जाके ना वाट लगने वाली है। और अगर ये ले जा रहे हैं तो और बुरा होगा। अब यहाँ क्या दिक्कत है भाई, लगता है यहाँ भी कोई काम चल रहा है। तो भाई साहब, अब हमने नीचे आ गए हैं और एक पास और मिलना बाकी है। उसके बाद हम सीधा सारचू या जिस्पा, जो मर्जी कह लो, उसकी तरफ पहुंच जाएंगे। और फ्यूल अभी है, लेकिन सोच रहा हूँ फ्यूल ऊपर से टॉप अप कर लूँ, जिससे क्या होगा कि वेट कम हो जाएगा और बाइक को भी एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। यहाँ रोक लेता हूँ यार, थोड़ी देर रुक के यहाँ पे पानी वानी पीते हैं। पानी दे दो भाई। रास्ता बहुत ख़राब है। अभी हमने नीचे टेंट में थोड़ी चाय वगैरह पी और कुछ खाया, जिससे कि अब थोड़ा सा ना गर्म फील हो रहा है। और ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। और रास्ते तो पूछो ही मत भाई, इतने गंदे रास्ते कि मैं क्या बोलूं। अभी सरचू यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है
और हमारा टारगेट है जिस पा। तो भाई इस तरह के रोड ख़त्म होते हो तो पहुँचेंगे ना कहीं, रोड ही नहीं इस तरह के, भाई क्या बोलूं। और नज़ारे तो भाई तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आप स्ट्रेस में ना हो। अभी होने लगा है थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस, क्योंकि नीचे भाई एक बाइकर ग्रुप मिला, उनकी एक हिमालयन ख़राब हो गई और वो लेके कैरी कर रहे हैं उसको, मैकेनिक मिल नहीं रहा है। तो भाई ऐसा एरिया में रिसोर्सेज की बहुत दिक्कत हो जाती है। ये देखो भाई, ये देखो क्या हालात है यहाँ के। तो दोस्तों नकीला पास भी कर लिया है 15,500 फीट पे, तीसरा पास है। अब आगे के लिए जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये 3 पास कर दिया आज उन्होंने एक ही दिन के अंदर। ये टाइम हो चुका है 6 बज गए हैं, 1 घंटे की रोशनी बची है और अब अपने को पहुंचना है जल्दी और देखते हैं क्या होता है। हालत तो भाई बहुत ख़राब हो चुकी है। सारचू अभी 39 किलोमीटर दूर है। अगर रोड सही मिले तो मैं सारचू 7 बजे तक ही पहुंचा दूं, बट डिपेंड्स अपॉन रोड कि रोड की क्वालिटी कैसी है। देखो कितना रॉ है ये रूट, और भाई सामने नज़ारे तो कितने खूबसूरत हैं। मगर भाई ये रोड इन्होंने जान निकाल रखी है मेरी। एक भी ट्रक आ जाता है ना तो भाई पूरा रोड कवर हो जाता है। ये हालत है इस रोड की, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों से पहले इसका कुछ होने वाला है। थोड़ा सा रोड अच्छा मिलता है तो खुशियाँ आ जाती हैं। भाई गाटा लूप आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे हेयर पिन बैंड वाले रास्ते आते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर पिन बैंड वाले रास्ते इस तरफ मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलाना होगा। आई कैन सी इवन इन द मैप। तो भाई थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलाएंगे। वैसे भी ऐसे रास्ते हो तो कौन बाइक को तेज चलाएगा। तो दोस्तों ये है वो स्थल जहाँ पे बोतलें फेंकी जाती हैं। भगवान करे इनकी आत्मा को शांति मिले। जय हो। कितना भयानक था। तो भाई हम लोग पहुंच चुके सरचू। मैडम गई है देखने कॉटेज, और ऐसा सीन हो रहा है भाई बड़ी मुश्किल से। अभी टाइम हो रहा है 7:18,
और देखते हैं क्या होता है। ये रहा अपना कैंप। Which one? वही लगा दूं, वही लगा दूं। तो ये है हमारा कॉटेज और देखते हैं अंदर क्या हिसाब है। ओ भाई साहब, ठीक है भाई, सोने वोने के लिए ठीक है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सारचू और भाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो -2 में है और लाइट लिमिटेड है और इंटरनेट कनेक्शन भी लिमिटेड है। और फिलहाल इस हम कैंप में रुके हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पे बने हुए होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये देखिए मैडम जो है इस घर के बनाए हुए खाने का जायके का आनंद लेनी है। इसमें देखना आधा बचा के छोड़ देंगी ये, जो इनकी फेवरेट चीज़ है। तो ये हमारा खाना है और ये हमारा आशियाना है भाई, यही मिलता है यहाँ पे और कुछ नहीं। टेम्परेरी बेड मिल जाएगा और बस आप स्टे कर सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही है सारचू की दास्तां। कल हम निकलेंगे हिमाचल के लिए, मनाली या फिर बिलासपुर, जितना आगे तक जा सके जिस्पा के थ्रू होते हुए जाएंगे। आज की जर्नी बहुत ही एडवेंचरस थी और बहुत ही फाड़ू थी। देखते हैं कल क्या होता है। जय सिया राम।